जय माता दी भक्तों, कैसे हैं आप सब। माँ दुर्गा की कृपा आप पर सदैव बरसती रहे। भक्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शक्तिपुंज में। भक्तों, आज का हमारा वीडियो बहुत ही स्पेशल है। जब भी आपको कोई नेगेटिविटी, कोई नकारात्मकता खुद के अंदर फील हो तो उसके लिए आप क्या करें। जैसे कि कोई जादू टोना टोटका, ऐसा अक्सर होता है कई घरों में, कई परिवारों में, कि उनके ऊपर कोई टोना टोटका कर देता है। तो भक्तों, उसके लिए क्या उपाय है, उसके लिए हम ऐसा क्या उपाय करें। माँ दुर्गा सप्तशती में ऐसा कौन सा स्तोत्र है, ऐसा कौन सा अध्याय है या कोई मंत्र है जिसे करने से सारी नेगेटिविटी, सारी नकारात्मकता घर से चली जाती है। और कोई टोना टोटका यदि आप पर किसी ने कर दिया है तो वो भी छू मंतर हो जाता है। क्योंकि ये मेरा खुद का अनुभव है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। कुछ समय पहले मेरे साथ भी ये परेशानी हुई, जिसका डॉक्टर के पास कोई ट्रीटमेंट नहीं था। कई डॉक्टर्स को दिखाया, कई चीज़ें हुई, कई बाबा और जो झाड़ने वाले होते हैं, जो झाड़ फूँक करते हैं, उनके पास भी मैं गई, लेकिन किसी भी चीज़ से मुझे रिलीफ नहीं मिला। तो बहुत ज़्यादा मैं परेशान हो गई। फिर मुझे एक दिन पता चला कि माँ दुर्गा सप्तशती में एक इतना पावरफुल स्तोत्र है जिसे करने से सारी नकारात्मकता, टोना टोटका, हर चीज़ दूर हो जाती है। तो आइए जानते हैं कि ऐसा कौन सा स्तोत्र है, ऐसा क्या है दुर्गा सप्तशती में जिसे करने से तुरंत ही हमें परिणाम मिलने लगते हैं। तो भक्तों, अंत तक बने रहिए इस वीडियो में। शुरू करते हैं माँ की कृपा के साथ। भक्तों, माँ दुर्गा सप्तशती में दुर्गा कवच, जिसे चंडी कवच भी कहा जाता है, तो दुर्गा कवच का पाठ आप प्रतिदिन कीजिए। और माँ की 32 नामावली, माँ की 32 नामावली, ये दोनों स्तोत्र, माँ की 32 नामावली और दुर्गा कवच, जिसे हम चंडी कवच कहते हैं, इनका आप पाठ कीजिए प्रतिदिन। पाठ आपको कैसे करना है? सुबह या शाम, जब भी आपके पास समय हो। सुबह आप ब्रह्म मुहूर्त में, और ब्रह्म मुहूर्त में यदि आप ना कर पाएँ, सुबह जल्दी नहीं उठ सकते, तो 7 बजे तक आप इस पाठ को समाप्त कर लीजिए। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि जब भी आप सुबह उठे, स्नान करने के बाद आसन बिछाएं लाल रंग का, माँ दुर्गा की तस्वीर के सामने, माँ की प्रतिमा के सामने, आप पर जो भी हो, माँ की प्रतिमा हो, माँ की तस्वीर हो, माँ के सामने आप घी का दीपक जलाइए और एक लोटे में जल भर कर रखें। लोटा तांबे का होना चाहिए। तांबे के लोटे में जब आप जल भर कर रखें, उसके बाद सबसे पहले प्रथम पूज्य हमारे गणेश भगवान, आप सर्वप्रथम भगवान गणेश को याद कीजिए, उनका स्मरण कीजिए। उसके बाद माँ भगवती का ध्यान कीजिए, उनकी 32 नामावली आप शुरू कीजिए, आरंभ कीजिए। नैवेद्य में आप माँ के सामने क्या रखें? नैवेद्य में आप जो हमारी पंचमेवा होती है, उसमें से आप कुछ भी रख सकते हैं। मखाना या मीठी मिश्री तो अलग से मैं आपको बता रही हूँ। बाकी जो हमारी मेवा होती है, ड्राई फ्रूट्स होते हैं, उनमें से आप कुछ भी रख सकते हैं माँ के सामने। मिश्री का भोग दे सकते हैं।
जो भी ड्राई फ्रूट्स में आपको ठीक लगे वो आप माँ के सामने रखिए और तांबे के लोटे में जल भर कर रखिए। सर्वप्रथम आप गणेश भगवान को याद कीजिए, उन्हें नमस्कार कीजिए। उनका गणेश भगवान का जो मंत्र है, ओम गण गणपतये नमः, ओम गण गणपतये नमः, इसे आप 5 बार कीजिए। इसे करने के बाद आप माँ की 32 नामावली आरंभ कीजिए। 32 नामावली करने में सिर्फ 1 मिनट, आधा मिनट का समय लगता है। उसके बाद आप माँ का दुर्गा कवच यानी चंडी पाठ शुरू कीजिए। जब आप चंडी पाठ करते हैं, जब आप देवी कवच शुरू करते हैं, यदि आप संस्कृत में नहीं पढ़ सकते, संस्कृत आपको नहीं आती है, तो कोई बात नहीं, उसमें हिंदी ट्रांसलेशन भी दिया हुआ है, तो आप हिंदी पढ़िए। तो हिंदी में आप उस पूरे पाठ को कर सकते हैं। अगर आपकी संस्कृत वीक है तो आप उसका पाठ आरंभ कीजिए। और जब आपका देवी कवच, चंडी कवच पूरा हो जाए, संपूर्ण हो जाए, उसके बाद आप आसन से तुरंत मत उठिए। कुछ देर माँ का स्मरण कीजिए, माँ का ध्यान कीजिए, माँ से प्रार्थना कीजिए। जो आपके साथ परेशानी है, जो टोना टोटका है, जो भी नेगेटिविटी है, नकारात्मकता है, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे दूर होने लगेंगी। भक्तों, भटकिए मत, क्योंकि ये मेरा खुद का अनुभव है। मैं बहुत भटकी हूँ इस परेशानी के साथ। तब मुझे खुद ही माँ ने स्वप्न में बताया कि देवी कवच या दुर्गा सप्तशती का आप पाठ करें। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे करना चाहिए। और जब मैंने ये भक्तों पाठ किया तो रेगुलर मैंने 6 महीने कंटिन्यू 6 मंथ मैंने ये पाठ किया। और जब मैंने ये 6 महीने पाठ किया तो मैंने चमत्कार खुद देखा। मेरा बहुत पैसा खर्च हो चुका था कई बाबाओं के पास जाने में, डॉक्टर्स के पास जाने में, लेकिन फिर भी घर के हालात नहीं बदले, कोई भी सिचुएशन चेंज नहीं हुई। मेरी कंडीशन वही थी जैसी पहले थी। लेकिन जैसे ही मैंने ये पाठ करना आरंभ किया, उसके बाद धीरे धीरे सारी नेगेटिविटी ख़त्म हो गई। जो भी टोना था, टोटका था, जो भी किसी ने किया था, वो सारी चीज़ें मेरे पास से दूर हो गई। तो ये मेरा स्वयं का अनुभव है, मेरा एक्सपीरियंस है, जो आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि मैं आपके साथ शेयर करूं, बट मौका नहीं मिला। फिर मुझे आज लगा कि मुझे ये अपना अनुभव आपके साथ साझा करना चाहिए, तो इसलिए मैंने आपके साथ ये साझा किया। तो भक्तों, भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे पास खुद के पास एक बहुत ही पावरफुल चीज़ है जो कि हम खुद कर सकते हैं। उसमें किसी की भी सहायता की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप परेशानी, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, नकारात्मकता है, बीमार हैं आप कुछ भी हैं, बीमार हो, टोना टोटका हो, जो भी प्रॉब्लम है आपके साथ, वो सारी दूर हो जाएगी दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से। पाठ कई सारे हैं उसमें। मैंने हमेशा अपने वीडियोस में आपको बताया है कि आप कोई सा भी माँ का पाठ करें, कोई सा भी स्तोत्र करें, माँ का चमत्कार आप स्वयं देखेंगे, आप खुद देखेंगे। माँ तो करुणामयी हैं, और जब हम माँ को पुकारते हैं सच्चे मन से, सच्ची करुणा के साथ, सच्ची भक्ति के साथ, तो फिर तो क्या कहने ही हैं। माँ अपना पूरा आशीर्वाद, पूरा प्रेम हम पर लुटाती हैं। तो भक्तों, आशा करती हैं कि आप भी इधर उधर नहीं भटकेंगे, आप सिर्फ माँ का स्मरण करेंगे। फिर देखिए आप क्या चेंजेस आते हैं आपकी लाइफ में। आप करके तो देखिए, फिर आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको कैसा फील हुआ, आपकी सिचुएशंस चेंज हुए या नहीं हुए।
क्योंकि माँ दुर्गा सप्तशती में हर समस्या का समाधान है। तो इसलिए आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कीजिए। और चंडी कवच यानी देवी कवच करने से हमारा देवी कवच हमें सुरक्षा प्रदान करता है। इसलिए देवी कवच को सुरक्षा का कवच कहते हैं, सुरक्षा कवच कहते हैं। तो बस भक्तों, मेरी आपसे यही विनती है कि आप लोगों को भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्लीज़ बस नियमितता बहुत ज़रूरी है। नियमित ये पाठ कीजिए। सुबह अगर आपके पास समय नहीं है तो शाम को आप कर सकते हैं, संध्या काल में आप कर सकते हैं, रात को भी आप कर सकते हैं, क्योंकि माँ भगवती को रात्रि अत्यंत प्रिय है। इसलिए आप ये ना सोचें कि मैं रात को कैसे करूं। अगर आपके पास समय रात में है तो आप रात में कीजिए। तो बस मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आपको इधर उधर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप माँ का ध्यान करें, माँ का पाठ करें, जो आपसे हो सके वो आप कीजिए। जय माता दी। भक्तों, आज का वीडियो, आज की जानकारी आपको कैसी लगी? ज़्यादा से ज़्यादा उन भक्तों तक पहुँचाइए जिसे इस वीडियो की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी, जय माँ जगदम्बा, जय माँ भवानी।